अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है वही अवाम जिसको जुल्म के ज़रिए दबाया जाता है। अगर वही अवाम खड़ी हो जाए तो फिर वो तारीख बदल देती है, अपने आने वाले दिनों का निज़ाम अपनी मर्ज़ी से कायम करती है। जुलाई 2016 जब रात के अंधेरे में फौजी टैंक तुर्की की सड़कों पर घूम रहे थे और इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाहते थे, मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ आई, तैयब उर्दगान के ऐलानात गूंजे और फिर दुनिया ने देखा कि तुर्क नौजवान टैंकों के सामने आकर के लेट गए। मुतअद्दिद नौजवानों के सीनों में गोलियां मारी गईं, लेकिन अपना हक लेने के लिए आए हुए नौजवान पीछे नहीं हटे। तुर्की की आवाम ने फौजी बगावत को सिर्फ 24 घंटों के अंदर दफन कर दिया। 2019 वेनेज़ुएला, जब अमेरिका ने एक शख्स को अपनी मर्जी से वेनेज़ुएला का सदर मुंतखब कर दिया। अमेरिका के इस अमल के बाद पूरी दुनिया ने उस शख्स को वेनेज़ुएला का सदर मान लिया। फौज को खरीदा गया, मीडिया को खरीदा गया, लेकिन अगर एक चीज़ जो नहीं बिकी तो वो थी अवाम की गैरत। बच्चे, खवातीन, अवाम सड़कों पर निकली, एहतजाज किया, अपने हक के लिए खड़े हुए और रजीम चेंज को नाकाम बना दिया। 1992 थाईलैंड, जब सचिंदा ने बंदूक के जोर पर इक़्तिदार पे कब्जा किया, फौज ने एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाईं, बैंकॉक की सड़कें लाशों से भर गईं, लेकिन एहतजाज करने वालों के कदम नहीं रुके। बिलाखिर फौजी आमर को जिल्लत का सामना करते हुए इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ा। ये अवाम ही की ताकत थी जो बंदूकों वालों से भी जीत गई। 2019 सूडान के अंदर उमर अल बशीर एक खूनख्वार हुक्मरान, 30 सालों से इक़्तिदार पे काबिज, जिसने अवाम की आवाज़ों को दबाया, लोगों पर जुल्म किया। बिलाखिर सफ़ेद झंडा लिए एक लड़की सड़क पर निकली और फिर उसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा हुआ। यह एहतजाज इस हद तक बढ़ा कि जालिम हुक्मरान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। एक अबूरी फौजी हुकूमत कायम की गई, लेकिन अपने हकूक से वाकिफ सूडानी अवाम सड़कों पर रही, एहतजाज जारी रहा और बिलाखिर इक़्तिदार अवाम की झोली में डालना पड़ा। दुनिया में मुतअद्दिद ऐसी मिसालें आपके सामने आएंगी जहां आमरीत के सामने अवाम अपने हक के लिए खड़ी हुई और फिर हकीकी फतह अवाम ही की हुई। आज पाकिस्तान के अंदर 76 साल से हुकूमतें बनाने और गिराने का कारोबार ज़ोर शोर से चल रहा है। एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसा माफिया जिसे हुकूमत बनाने और फिर गिराने और एक दूसरी हुकूमत बनाने के बीच में अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है। यहाँ इनके ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, अपोजिशन के साथ डील करते हैं, उन्हें इक़्तिदार में लेकर के आते हैं, कुछ अरसे बाद नई बनने वाली अपोजिशन के साथ डील कर ली जाती है, फिर उन्हें इक़्तिदार के अंदर लाया जाता है। बाज़ औक़ात अमेरिका की खुशनुदी और ज़्यादा मिकदार में आए हुए डॉलर्स के लिए मुंतखब हुकूमत को भी गिरा दिया जाता है। ये खरीद व फरोख्त का बाज़ार पिछले 76 साल से इस मुल्क के अंदर चल रहा है। आज पाकिस्तान उस नहज पे खड़ा है कि एक मुंतखब हुकूमत को साइफर के ज़रिए गिराया गया। कैमरों के सामने सारी दुनिया ने देखा जैसे सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगा करके खरीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म किया गया। पिछले 3 सालों से मुल्क में फस्तायत, बदमाशी, लाकानूनियत उरूज पर है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जेलों में हैं, फार्म 47 से बने हुए अर्दली बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और मुल्क को बग़ैर किसी आइन, बग़ैर किसी कानून के ताकत के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे घसीटा जा रहा है। आज पाकिस्तानी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई ट्वीट आएगी, इमरान खान आज़ाद हो जाएगा, फिर वो इक़्तिदार में आएगा और पाकिस्तान में खुशहाली होगी। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि इमरान खान के बेटे आज अमेरिका आए हैं, अहम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात होगी और फिर इस तरह से हमारा लीडर आज़ाद होगा और मुल्क हकीकी आज़ादी की तरफ जाएगा। ये लिखी हुई बात है, बिल्कुल वाज़ेह सा पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। यकीन जानिए, इमरान खान के बेटे ट्रंप को मिलें, इमरान खान के बेटे टोनी ब्लेयर को मिलें, इमरान खान के बेटे ओबामा को मिलें, आपकी हालत सिर्फ
तब बदलेगी। आप हकीकी तौर पे आज़ाद तब होंगे जब आप अपनी आज़ादी के लिए कदम उठाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। आज मुल्क उस नहज पे पहुंच चुका है कि इमरान खान साहब अपनी लड़ाई के आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत, ये सेटअप जिन्होंने ये हुकूमत बनाई, जिन्होंने अर्दली वज़ीर आज़म हाउस और सदर हाउस के अंदर बिठाए, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ईवान ज़ेरी और ईवान बाला के अंदर मुकम्मल 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुके हैं सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने के बाद। अपनी मर्जी की अदालत बनाई जा चुकी है, अपनी मर्जी की आइन के अंदर तरमीम कर ली गई है, अपनी मर्जी की मजीद तरामीम मुतवक्के हैं। जबकि जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर के आज ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ लगा हुआ है। वो शख्स जेल में कैद होने के बावजूद बड़ी दलेरी के साथ ये बात कौम के सामने रख रहा है कि आज अदालतों के अंदर बैठे हुए जज जनरल आसिम मुनीर के ज़ाती नौकर हैं। पाकिस्तान इस लाकानूनियत के साथ चलाया जा रहा है। 90% अवाम ने 4.5 करोड़ पब्लिक ने सड़कों पर निकल के लाइनें लगा करके जिस शख्स को वोट दिया, उसकी जमात को ज़बरदस्ती इक़्तिदार से बाहर रखा गया। तो अब पाकिस्तानियों, आपने फैसला करना है कि आप अपने आने वाले बच्चों को कैसा मुस्तकबिल देना चाहते हैं। अगर आपकी यही हालत है, जुल्म के आगे झुक जाना, डर जाना, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खौफ खाकर जालिम के हर वार को बर्दाश्त करना, उसकी नंगी बदमाशी के आगे सरनगू हो जाना, तो यकीन जानिए फिर किसी से गिला नहीं बनता। आप डिज़र्व करते हैं कि आप पर ऐसे हुक्मरान हों। आप डिज़र्व करते हैं कि आप तारीख़ में एक बदतरीन ग़ुलाम कौम के नाम से पहचाने जाएं। इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की कॉल दी हुई है। 5 अगस्त से पहले एक तहरीक का, एक आज़ादी की तहरीक का मोमेंटम बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इमरान खान को रिहा करवाने के नाम पर आवाम से वोट लेकर के आई, पिछले 2 सालों से लीडर को रिहा करवाना तो क्या, उसके कारकुनान तक को रिहा नहीं करवा सकी। तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं ले सकी। इनके होते हुए इस निज़ाम पर काबज़ बदमाश दिन ब दिन मज़ीद ताकतवर होते गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में आज़ादी की तहरीक का जो ये मोमेंटम बनाने की बात कर रहे हैं वो किस तरफ जाएगा। कुछ और अहम चीज़ें इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शामिल करूंगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अली अमीन गंडापुर का एक ऐसा बयान जिसने इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर हलचल मचा रखी है। ये बयान क्या है, इसका सियाको सबाक पहले आपके सामने रख दूं। अक्टूबर 2016 में डॉन न्यूज़ के अंदर एक हेडलाइन छपती है, एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशंस, सिविलियंस टेल मिलिट्री। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो या इंटरनेशनल पाबंदियों का सामना करो। इस खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में मिलिट्री और सिविल क़यादत के बीच एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में सिविल क़यादत ने मिलिट्री की लीडरशिप से ये कहा कि इंटरनेशनल दुनिया को ये लगता है कि पाकिस्तान मिलिटेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अब इस मीटिंग की खबर किसने लीक की और सहाफ़ी सिरिल अल्मेडा को यह खबर किसने दी, ये पेंडोरा बॉक्स तो आज तक नहीं खुल सका। लेकिन इस खबर के बाद, इस डॉन लीक्स की स्टोरी के बाद मिलिट्री और सिविल क़यादत के बीच एक खलीज पैदा हुई। हुकूमत प्रेशर में आई, वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद को हटा दिया गया। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर को ओहदे से हटा दिया गया। राव तहसीन वजारत इत्तलाआत के अफसर को इसके लिए कसूरवार ठहराया गया। लेकिन ये वाक़या आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में डॉन लीक्स के नाम से जाना जाता है। अब जनाब, कल के दिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और यकीन जानिए जो कुछ डॉन लीक्स के अंदर हुआ उससे अगर 100 गुना नहीं तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि हम दहशतगर्दों को या तालिबान को पकड़ते हैं तो इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज आकर के उन्हें छुड़ा लेती हैं। इससे पुलिस का मोराल डाउन होता है, अवाम और फ़ौज के बीच में एतमाद ख़त्म होता है। ये वो इल्ज़ाम है, ये वो बात है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है जो ये बात कर सके। डॉन लीक्स का जिक्र आपने मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर पढ़ा होगा। उसमें सिर्फ
ये बात थी कि एक खबर लीक हुई थी जिसमें सहाफ़ी ने दावा किया था कि मिलिट्री की क़यादत और सिविल क़यादत ने ये बात की है कि पाकिस्तान मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में दरार पैदा हुई, वज़ीर इत्तलाआत तक को ओहदे से हटाया गया। जबकि आज अली अमीन गंडापुर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कैमरों के सामने बैठ करके इस बात को अवाम के सामने रखते हैं कि हम दहशत गर्दों को, तालिबान को जब पकड़ते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज आ करके उनको आज़ाद करवा देती हैं। अब आप पाकिस्तानी बेहतर तरीके से ये जानते होंगे कि उनका इशारा किस तरफ था, वो ये बात क्या कर रहे थे। इसके ऊपर वज़ीर दाखिला ने रिएक्शन दिया, ट्वीट करते हुए अली अमीन की सिर्फ इस बात का जवाब दिया कि तालिबान के ख़िलाफ़ सूबे में ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह बात कही थी। तो इसके ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जैली जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हर तरह के वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। जनाब, सवाल तो ये है वज़ीर दाखिला साहब, पिछले 20 साल से ये गरीब भूखी कौम हर किस्म के वसाइल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। और फिर इसी तनाजुर में अगर अली अमीन गंडापुर की इस बात पर यकीन किया जाए कि जब पुलिस और हुकूमत पकड़ती है दहशतगर्दों को तो वो कौन सी एजेंसीज़ हैं जो उन्हें छुड़ाने के लिए आ जाती हैं। जनाब यारी, ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात के ऊपर बहस चल रही है कि अली अमीन ने ये बयान किसकी इजाज़त से दिया या इस बयान का सियाको सबक क्या है। मेरे नज़दीक इस सिचुएशन के अंदर आप अली अमीन को सही समझें या गलत समझें, जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बयान, ये बात जो आज अली अमीन ने कही है, ये इजाज़त के साथ भी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं इस बात के ऊपर मौजूदा रजीम का क्या रिएक्शन आएगा, मौजूदा सेटअप इसके ऊपर क्या करेगा। ये बहुत अहम अपडेट थी, आपको इस खबर को फॉलो करना है। अपने वीलॉग्स में आने वाले वक्त में मैं आपके सामने इसकी जो भी अपडेट आएगी वो रखूंगा। बहरहाल इस वक्त हालात इस तरफ हैं कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और इमरान खान साहब ये जानते हुए कि ये निज़ाम इतना ताकतवर हो चुका है कि ये कोई भी तरमीम, कोई भी कानून बना सकते हैं, किसी भी वक्त मुझे किसी भी हालात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी दलेरी और बहादुरी के साथ नाम लेते हुए, जंगल का बादशाह कहते हुए, आसिम मुनीर कहते हुए, अदालतों को उनका नौकर कहते हुए अवाम को ये सच बता रहे हैं कि अगर आपने इस मुल्क की हालत को बदलना है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, तो दूसरा ऑप्शन कोई नहीं, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, अपना हक छीन करके लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।